ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 24 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज हम एक ऐसे रहस्य पर गहराई से बात करेंगे ना, जो हमारी जन्म जन्मांतर की जो सारी थकान है उसे पल भर में मिटा सकता है। सच में? जरा सोचिए, मतलब अगर आपको अचानक ये एहसास हो जाए कि आपके इस भौतिक शरीर को चलाने वाली जो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसमें आपके पूरे 84 जन्मों की फिल्म, हर भावना, हर अनुभव रिकॉर्ड है। बाप रे, पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड एक छोटी सी बिंदु में? बिल्कुल। तो आप स्वयं को किस दृष्टि से देखेंगे, है ना? ये कोई कल्पना नहीं है, यही हमारी वास्तविकता है। जी, इस सत्य को गहराई से महसूस करने के लिए आइए सबसे पहले कुछ पलों के लिए अपने बुद्धि को इस बाहरी दुनिया की हर उलझन से समेट लें। अपने आसपास के शोर से, अपनी जिम्मेदारियों से और इस देह के भान से एक कदम पीछे हटें। और भ्रिकुटी के मध्य में चमकते हुए अपने उस सत्य स्वरूप, एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को निहारें। जैसे जैसे हम इस आत्मिक स्थिति में टिकते हैं ना, एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। आज हमारे मीठे पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें एक बहुत ही प्यारा निमंत्रण दे रहे हैं। जी हाँ, आज की मुख्य थीम ही यही है कि ये पुरानी तमोप्रधान दुनिया अब अपने अंतिम चरण में है और हमें पूरी तरह से अशरीरी बनकर अपने असली घर परमधाम वापस लौटना है। ये घर वापसी का बुलावा सचमुच आत्मा को रोमांचित कर देता है। तो चलिए, मन और बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करते हुए बाबा के इस मीठे आवाहन को सुनते हैं। तो आज के महावाक्यों के सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। मीठे बच्चे। हाँ, जरा कुछ पल रुककर इन शब्दों की गहराई को अपने भीतर उतरने दें। बिल्कुल, बाबा ने शुरुआत ही की है मीठे बच्चे कहकर। मतलब ये केवल एक संबोधन नहीं है, ये एक स्मृति है। जी हाँ, 84 जन्मों की इस लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा के सारे घाव भर गए हों। सही कहा आपने। बाबा हमें मीठे बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी उस आदि सतो प्रधान स्थिति को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि हम वही पवित्र और शांत आत्माएं हैं। जी, जो उनके साथ परमधाम में एक अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में रहा करती थीं। अब ये बेहद कर्नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए पिता अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। घर वापस लौटना आत्मा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही स्पष्ट श्रीमत भी जुड़ी है। हाँ, बाबा ने कहा ना, देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बिल्कुल। इस भारी शरीर और उसके रिश्तों के भान में फंसे रहकर हम उस अति सूक्ष्म और निराकारी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब उड़ान भरने के लिए आत्मा को हल्का होना ही पड़ेगा। जी, इससे अगर हम अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़कर देखें ना, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। कैसे? मतलब कल्पना कीजिए, आप किसी बहुत लंबी यात्रा पर गए हैं। अच्छा जी। कुछ दिनों तक वो कमरा, वहां की सुविधाएं आपको बहुत आकर्षित करती हैं। लेकिन जिस दिन आपकी वापसी की टिकट कंफर्म होती है और आप अपना सामान पैक करने लगते हैं, क्या तब भी आपका ध्यान उस कमरे की सजावट पर होता है? कितनी स्वाभाविक सी बात है। पैकिंग शुरू होते ही उस होटल से हमारा ममत्व अपने आप टूट जाता है। बिल्कुल। हमारा मन तो शारीरिक रूप से वहां होते हुए भी पहले ही अपने घर पहुंच चुका होता है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि घर जाकर क्या करेंगे। ठीक इसी तरह ये पुरानी दुनिया और ये शरीर हमारे लिए एक मुसाफिर खाने की तरह है। जी। अब हमारे रूहानी पिता हमें लेने आ गए हैं। हमारी वापसी की रूहानी पैकिंग, यानी अशरीरी बनने का अभ्यास, वो शुरू हो गया है। वाह। जब अंदर ये पक्का निश्चय हो जाता है कि मुझे जाना है, तो इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से और देह से ममत्व स्वतः ही मिटने लगता है। उसे जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। वो बस छूट जाता है। और इसी ममत्व को मिटाने की प्रक्रिया ही हमारा असली पुरुषार्थ है। जी। इसी पुरुषार्थ की गहराई को समझाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न पर ध्यान दें। बाबा कहते हैं, प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? हाँ, कौन सा अक्ल? आइए कुछ पल के लिए हम सभी इस प्रश्न पर स्वचिंतन करें। बाबा किस अक्ल या समझ की बात कर रहे हैं, और यह केवल संगम युग पर ही क्यों मिलती है? जी। बाबा ने स्वयं इसका बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर दिया है। हाँ। बाबा कहते हैं, उत्तर, तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बने?
अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्स से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। वाह, मतलब यहाँ अक्ल का अर्थ कोई किताबी ज्ञान या दुनियावी चतुराई बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, दुनिया में तो बहुत सी डिग्रियां हैं, हाँ, लेकिन आत्मा को भारीपन से निकालकर हल्का कैसे बनाया जाए, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाया जाए, ये ईश्वरीय विद्या सिर्फ शिव बाबा ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तमो प्रधान स्थिति मतलब एक भारी, प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव ऊर्जा, उलझी हुई ऊर्जा। जी, जैसे जब कोई हमें कुछ कहता है और हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, वो तमो प्रधानता है। सही कहा। और सतो प्रधान स्थिति मतलब एक हल्की, शांत और सक्रिय प्रोएक्टिव ऊर्जा, कीचड़ को हटाकर फिर से निर्मल जल की तरह बन जाना। यही अक्ल हम अभी सीख रहे हैं। और इस अक्ल का सीधा परिणाम हमारी तकदीर पर पड़ता है। बाबा ने बहुत पते की बात कही है कि उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। छिप नहीं सकते। जब आत्मा योग युक्त होती है ना, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रूहानी चमक आ जाती है। उसके बोल में मिठास और व्यवहार में दिव्यता स्वतः झलकने लगती है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया वालों से अपनी कमियां छिपा लेंगे, लेकिन बाबा ने याद दिलाया कि बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं। जी, हमारी हर एक एक्ट, हाँ, हमारा हर सूक्ष्म विचार और संकल्प बाबा के सामने बिल्कुल पारदर्शी है। हम उस सुप्रीम कैमरे की नजर में हैं, इसलिए हमारे पुरुषार्थ में 100% ईमानदारी होनी चाहिए। सत्यता और ईमानदारी के इसी आधार पर अब हम आज के मुख्य शिक्षाओं की ओर चलते हैं। जी, जहां बाबा ने हमारे सामने 6 बहुत ही गहरे बिंदु रखे हैं। पहली शिक्षा इसी वैराग्य वृत्ति और अशरीरी अवस्था के बारे में है। बाबा कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, अब चलना है वापस घर। जीते जी मरने का ये बहुत ही गहरा और अलौकिक अनुभव है। जी, शरीर में रहते हुए, चलते फिरते, काम करते हुए भी यह निरंतर स्मृति रहना कि मुझे वापस परमधाम जाना है। जैसे एक मेहमान किसी घर में आता है, इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उन पर अपना अधिकार नहीं जमाता। ये स्मृति हमें बहुत हल्का रखती है। दिन भर में हम कई बार खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं आज सारा दिन एक मेहमान की तरह इस शरीर रूपी वस्त्र का उपयोग कर रहा हूँ, या मैं खुद को ये वस्त्र समझ बैठा हूँ। ये वैराग्य वृत्ति हमें दुखों से बचाती है। बिल्कुल बचाती है। इसी आत्मिक स्थिति को और स्पष्ट करते हुए बाबा ने आत्मा के स्वरूप का एक अद्भुत रहस्य खोला है। जी, दूसरी शिक्षा में बाबा कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितना वंडर है। सच में कितना वंडर है। सच में इसे प्रकृति और ईश्वरीय रचना का सबसे बड़ा वंडर कह सकते हैं। ये हाड़ मांस का विशाल शरीर और इसे चलाने वाली भ्रुकुटी में बैठी एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। और सबसे हैरानी की बात, उस एक छोटी सी बिंदी में केवल इस एक जन्म का नहीं, पूरे 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। ये बात तो सच में कल्पना से भी परे है। इतने जन्मों के अलग अलग शरीर, असंख्य संबंध, सुख और दुख के अनगिनत अनुभव, सब उस एक सूक्ष्म बिंदु में रिकॉर्ड हैं। जी, इसे आज की दुनिया के एक उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे हम अपने स्मार्टफोन में लगी एक छोटी सी माइक्रोचिप को देखते हैं। हाँ, माइक्रोचिप। देखने में वो चिप राई के दाने के बराबर होती है, लेकिन उसमें हजारों किताबें, फिल्में और पूरा का पूरा डेटाबेस समाया होता है। जब हम उस चिप को किसी डिवाइस में डालते हैं तो वो सारा डेटा प्ले होने लगता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब हमारी आत्मा रूपी बिंदु तो उस माइक्रोचिप से भी सूक्ष्म है। जी, बहुत सूक्ष्म। इसमें कोई भौतिक डेटा नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर की जीवन लीला रिकॉर्ड है। जैसे ही आत्मा नए शरीर रूपी डिवाइस में प्रवेश करती है, वो पुराना रिकॉर्ड अपने आप प्ले होने लगता है। हमें अपने इस अजर अमर और अविनाशी स्वरूप की गहराई को महसूस करना चाहिए। आत्मा के इस महानता को समझने के बाद बाबा हमें परमात्मा के स्वरूप से परिचित कराते हैं। तीसरी शिक्षा में बाबा कहते हैं, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सुप्रीम आत्मा। यहाँ आकार और गुणों का अंतर स्पष्ट होता है।
जी स्वरूप में तो हम दोनों ही बिंदु हैं, हम आत्माएं भी और शिव बाबा भी। जी लेकिन बाबा सुप्रीम आत्मा है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनके पास आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान है। वो नॉलेजफुल है। और इसी सुप्रीम पिता की पढ़ाई पर हमारा सारा भविष्य टिका है। भगवान स्वयं शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई पक्षपात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस ज्ञान को कितना धारण करते हैं, उसी के अनुसार हमारा पद निश्चित होता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हम सभी के मन में आता है, क्या इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठना होगा? इसकी जवाब में बाबा ने चौथी शिक्षा दी है, जो हम गृहस्थियों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। जी बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। वाओ, ये कमल फूल का उदाहरण सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में मुश्किल आती है। जी, जब परिवार में कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, जब कोई अपना ही अपमान कर देता है, तब उस कीचड़ के बीच कमल की तरह न्यारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हम अपनी स्थिति को कैसे बचाएं? ये एक बहुत ही वास्तविक संघर्ष है। कमल फूल समान रहने का मतलब ये नहीं कि हम भावनाओं से शून्य हो जाएं। तो फिर क्या मतलब है? इसका अर्थ है अपनी आंतरिक शांति की सुरक्षा करना। मतलब जब कोई क्रोध कर रहा है तो उस समय उन्हें तमु प्रधान माया के वशीभूत एक बीमार आत्मा के रूप में देखें। बीमार आत्मा, जी। जैसे डॉक्टर किसी बीमार मरीज की कड़वी बातों का बुरा नहीं मानता, जी। वैसे ही हमें रहम की भावना रखनी है। यही कारण है कि घर की मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने वालों को बाबा महावीर कहते हैं। ये महावीर बनने की शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? इसके लिए बाबा ने 5वीं शिक्षा में उपाय बताया है, याद की यात्रा। जी। बाबा कहते हैं, हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। श्री कृष्ण को याद करने से कट नहीं निकलेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का ये सबसे बड़ा अंतर है। बिल्कुल। जन्म जन्मांतर हमने बहुत पूजा पाठ किया, भावनाओं से देवी देवताओं को याद किया, उससे हमें अल्पकाल की शांति तो मिली, लेकिन आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की कट यानी जंग नहीं उतरी। जंग उतारने के लिए तो अग्नि चाहिए ना। जैसे किसी लोहे के बर्तन पर बहुत गहरी जंग लग गई हो तो उसे सिर्फ पानी से धोने से काम नहीं चलता। जी, उसे भट्टी की आग में डालना पड़ता है। बिल्कुल। शिव बाबा की याद, वो सुप्रीम ज्योति की याद, एक ईश्वरीय अग्नि है जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों की कट को पूरी तरह भस्म कर देती है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है ना, तो स्वतः ही इसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। 6ठी शिक्षा में बाबा हमारे कर्मों पर अटेंशन खिंचवाते हुए कहते हैं, जैसी चलन वैसा पद। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पछतावा करना पड़े। ज्ञान में आना एक बात है, लेकिन ज्ञान को अपनी चलन यानी व्यवहार में लाना दूसरी बात। सही कहा। अगर हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारी चलन में दिव्यता नहीं है, हमारे व्यवहार से किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। अंत समय में अपने ही कर्मों के कारण पछतावा करना पड़े, ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना है। सेवा का असली अर्थ ही यही है। जी। सिर्फ मुख से ज्ञान देना सेवा नहीं है। असली सेवा है अपनी शांत, प्रेमपूर्ण और धैर्यवान स्थिति से दूसरों को सुख देना। अब इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आइए आज की धारणा के मुख्य सार पर मनन करते हैं। जी। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा का पहला बिंदु, बाबा कहते हैं, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा एहसास है। मतलब जब हम स्वयं को शिव बाबा का बच्चा कहते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, जी, बल्कि पूरे ईश्वरीय यज्ञ को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग बाबा को नहीं देख सकते, वे हमें देखते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे किसी साधारण या नकारात्मक व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचती है तो वे सिर्फ हमें नहीं बल्कि बाबा की शिक्षाओं पर उंगली उठाते हैं। सही बात है। हमारी छोटी सी कमजोरी से बाप की इज्जत पर बात आ जाती है। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर श्रीमत के तराजू पर तौलकर उठाना है। धारणा का दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं, बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहें, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। सर्व के आशीर्वाद लेना, ये पुरुषार्थ का बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। जी, क्योंकि आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है।
बिल्कुल नहीं। जब हम परिवार में रहते हुए हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम, रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, जब हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर उन्हें सम्मान देते हैं, तो उनके दिल से स्वतः ही हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। और यही दुआएं, यही आशीर्वाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा में लिफ्ट का काम करती हैं। लिफ्ट का काम। जी, जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो यही दुआएं ही हमें कमल फूल समान न्यारा और सुरक्षित रखती हैं। बिल्कुल। और इसी सतोप्रधान स्थिति को सदा के लिए पक्का करने के लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। जी। बाबा का वरदान है, सतोप्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। डबल अहिंसक। वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमगा देते हो तो यह भी हिंसा है। 2, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। डबल अहिंसक का ये अलौकिक अर्थ हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देता है। जी। आम दुनिया में तो सिर्फ शारीरिक चोट न पहुंचाने को अहिंसा माना जाता है, लेकिन बाबा यहाँ मन और वाणी की अति सूक्ष्म चेकिंग करा रहे हैं। बिल्कुल। किसी को अपने व्यंग्य वाले शब्दों से या अपने रूखेपन से डगमगा देना, किसी की मानसिक शांति को भंग कर देना, ये आध्यात्मिक स्तर पर बहुत बड़ी हिंसा है। और इससे भी गहरी बात बाबा ने कही है, खुद के ही सतोप्रधान संस्कारों को दबा देना। मेरी आत्मा का मूल स्वभाव शांत और प्रेम स्वरूप है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति के कारण मैं जानबूझकर क्रोध या ईर्ष्या के वशीभूत हो जाती हूँ तो ये मैंने अपनी ही आत्मा की हत्या की है, खुद को ही दुख दिया है। यह अपनी सत्य स्वरूप के साथ विश्वासघात है। इसलिए बाबा कहते हैं, महीनता में जाओ, न किसी अन्य आत्मा को दुख दो, न स्वयं की आत्मा को मैला करके खुद को दुख दो। जी। यही है डबल अहिंसक बनना। और इस महान स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा का आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ये स्लोगन हमारे लिए सारा दिन एक इनर स्विच की तरह काम कर सकता है। इनर स्विच। जी। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि अचानक मेरा मूड खराब हो गया या पता नहीं क्यों आज अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है। बाबा ने उस बीमारी की जड़ बता दी है। हाँ, बिल्कुल। सत्य क्या है? हमारी आत्मिक स्थिति, बाबा का ज्ञान, पवित्रता। जी। और असत्य क्या है? देहभान, दूसरों की कमियों को देखना, व्यर्थ संकल्प चलाना। बिल्कुल सही। जैसे ही हमारे शुद्ध ज्ञान में इन दुनियावी बातों की, इस असत्य की मिलावट होती है ना, आत्मा के अंदर एक आध्यात्मिक घर्षण पैदा होता है। फिक्शन। और इसी घर्षण के कारण हमारी अतीन्द्रिय खुशी उसी पल गायब हो जाती है। इसलिए आज सारा दिन जब भी आपको लगे कि मेरी खुशी कम हो रही है या मन में भारीपन आ रहा है, तुरंत रुकें और चेक करें। जी। चेक करें कि मेरे विचारों में कहाँ असत्य मिक्स हुआ है, मैंने किसकी कमी देखी। उस व्यर्थ को तुरंत निकाल दें और फिर से सत्य स्वरूप में टिक जाएं। इसी सत्य स्वरूप और फरिश्ता स्थिति को और अधिक गहरा करने के लिए सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जी। बाप दादा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। वाणी की शक्ति का व्यर्थ जाना, यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। सच में हम सारा दिन में कितनी ऐसी बातें करते हैं जिनका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं होता। साधारण गपशप, दूसरों की बातें, ये सब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को लीक कर देता है। बिल्कुल। जब हम बहुत अधिक और व्यर्थ बोलते हैं तो हमारे बोल में वो जौहर यानी वो आध्यात्मिक वजन नहीं रहता जिससे किसी दूसरी आत्मा का परिवर्तन हो सके। जी। फरिश्तों के कदम जैसे धरती पर नहीं पड़ते, वैसे ही उनके बोल भी दुनियावी भारीपन से मुक्त होते हैं। महान बनने के लिए कोई बहुत बड़े चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 गुण, मधुरता और नम्रता। जब हमारे बोल में नम्रता होगी
तभी सामने वाली आत्मा को हमारे उस बोल के पीछे छिपे हुए शिव बाबा के निस्वार्थ प्यार का अनुभव होगा। यही है बाप को प्रत्यक्ष करना। आज के इन गहरे और अनमोल महावाक्यों को अपने जीवन में, अपनी रग रग में उतारने के लिए आइए हम 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। ये स्वमान सारा दिन हमें एक अलौकिक और श्रेष्ठ स्थिति में टिकाकर रखेंगे। आज का पहला स्वमान है, मैं अशरीरी परमधाम निवासी आत्मा हूँ। इस स्वमान का अनुभव करने के लिए कुछ पल के लिए इस 5 तत्वों के भारी शरीर से खुद को बिल्कुल अलग एक चमकते हुए चैतन्य सितारे के रूप में अनुभव करें। महसूस करें कि आप परमधाम के लाल सुनहरे प्रकाश में शिव बाबा के बिल्कुल करीब स्थित हैं। यहाँ सिर्फ परम शांति है। इस स्थिति को सारा दिन अपने व्यवहार में लाने के लिए जब भी आप कोई कर्म करें, कोई भी जिम्मेदारी निभाएं, तो बीच बीच में बस ये स्मृति ताजा करें कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जी, मैं तो ऊपर से आई हुई एक मेहमान आत्मा हूँ। मुझे वापस अपने घर जाना है। आज का दूसरा स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव करने वाली डबल अहिंसक आत्मा हूँ। इसे महसूस करने के लिए अपने भीतर गहरे उतरें और देखें कि आपके ओरिजिनल संस्कार पूरी तरह से सतोप्रधान और निर्मल हैं। आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई द्वेष, क्रोध या शिकायत नहीं है। जी, आप परम पवित्र और शांत स्वरूप हैं। और इसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए आज अपने शब्दों पर विशेष पहरा रखें। कोई भी ऐसा शब्द मेरे मुख से ना निकले जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। बिल्कुल, मुझे अपनी आत्मा के शुद्ध संस्कारों को किसी भी कीमत पर दबाना नहीं है। आज का तीसरा स्वमान है, मैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र आत्मा हूँ। इसका अनुभव करें जैसे एक कमल का फूल चारों ओर से मैले पानी से घिरा होने पर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। जी। वैसे ही मैं आत्मा इस संसार के बीच रहते हुए भी सबसे न्यारी और शिव बाबा की अति प्यारी हूँ। जब भी घर में या कार्यक्षेत्र में कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई तनाव का माहौल बने, तो तुरंत इस स्वमान को अपनी ढाल बना लें। ढाल बना लें। यह स्मृति आपको उन परिस्थितियों के कीचड़ में डूबने से बचाएगी और आप मुस्कुराते हुए उन्हें पार कर लेंगे। आज का चौथा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्वरूप को देखने के लिए स्वयं को शिव बाबा के ठीक नीचे स्थित महसूस करें। बाबा की सर्व शक्तियाँ, उनका रहम, उनका प्रेम आप में समा रहा है और आपसे होकर पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रहा है। आप एक मास्टर दाता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए आज दिन भर में जिस भी आत्मा से आप मिलें, उन्हें मन ही मन दुआएं और आशीर्वाद दें। उनकी बाहरी कमियों को न देखकर एक फरिश्ते की तरह उनके शांत स्वरूप को इमर्ज करें। और आज का 5वां स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता की मूरत फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं को प्रकाश के एक हल्के फुल्के फरिश्ते के रूप में अनुभव करें। एक ऐसा फरिश्ता जिसके चेहरे पर हमेशा एक रूहानी मुस्कान है। जी, जिसकी आंखों में सबके लिए ईश्वरीय प्रेम है और जिसके हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना है। इस फरिश्ता स्थिति में टिकने के लिए आज अपने बोल पर बहुत गहरा संयम रखें। कम बोलें, मीठा बोलें और धीरे बोलें। मेरी हर बात से, मेरे हर व्यवहार से केवल मेरे शिव बाबा की ही प्रत्यक्षता हो। इन शक्तिशाली स्वमान के अभ्यास से जैसे पूरी आत्मा ही एक रूहानी प्रकाश और शक्ति से भर गई है। जी बिल्कुल। आज का पूरा ज्ञान कितना अद्भुत और जीवन को बदलने वाला था। एक तरफ बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि हम वो सूक्ष्म बिंदु हैं जिसमें पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। हाँ, और अब हमें अशरीरी बनकर अपने असली घर वापस जाना है। और दूसरी तरफ उस घर जाने की तैयारी के रूप में हमें कमल फूल समान न्यारा बनना है। जी, अपनी चलन को इतना श्रेष्ठ, इतना मधुर और नम्र बनाना है कि हमारे हर दिव्य कर्म से सर्व की आशीर्वाद प्राप्त हो। सत्य को असत्य से बचाते हुए डबल अहिंसक बनकर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ये रूहानी यात्रा और स्व परिवर्तन का ये सफर सचमुच बहुत ही प्यारा है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप भी रोज इसी तरह बाबा के इन मीठे महावाक्यों की गहराई में डूबना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ को और सहज, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस रूहानी परिवार से जरूर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि शिव बाबा की श्रीमद्, उनका प्यार और ये आत्मिक बल आपको रोज इसी गहराई के साथ मिलता रहे। आज सारा दिन उस एक बात को अपने मन में बार बार गूंजने दें कि मैं वो अति सौभाग्यशाली बिंदु आत्मा हूं जिसे स्वयं सुप्रीम बिंदु भगवान वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। जी, मेरी रूहानी पैकिंग पूरी हो रही है। बाबा के इस असीम प्यार को अपने दिल में बसाए रखें। अच्छा, ओम शांति।